और आने वाले वक्त में हमें कार्रवाई चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो भाजपा के खिलाफ हम रोडों पे प्रदर्शन करेंगे कि देश के अंदर सरकार भाजपा की है और बात करते हैं आतंकवाद खत्म करने की। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। अगर वो करेंगे तो मैं भाजपा को, देश के प्रधानमंत्री को सल्यूट करूंगा और तहे दिल से खुशियां मनाऊंगा जिस दिन उनकी 500, 600, 1000 लोग जो है उनकी गर्दनें काट के पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर पे घुसेड़ के मारे गए हमारे आर्मी के जवान, उस दिन सल्यूट और खुशियों से हम जो है वो दिन मनाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में किस तरह के हालात और वाक़ात रहे आप सब बखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के वो बच्चे जो बाहर के राज्यों में पढ़ रहे थे उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया यह आप तमाम लोगों ने जो है वो जाना है। इस समय क्या सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की बनी हुई है वो भी उससे आप वाकिफ जो है वो जानते हैं। इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सनी कांत शिव जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर हर एक मुद्दे पे जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर जो है सरकार तक पहुंचाते, इससे बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। सनी जी, किस तरीके से देखते हैं, हालांकि आप इन दिनों जो है बाहर थे लेकिन फिर भी जो है हालात जिस तरीके के बने, आपने किस तरीके का देखा कि पहले तो नफरत फैलाई गई, ठीक है अटैक हुआ लेकिन उसमें कोई धर्म कोई जाति जो है उसमें नहीं है, लेकिन जिसके उसके बाद जो है लोगों के बीच खौफ, उसके बाद जो है लोगों को टॉर्चर करना, बच्चों को बाहर जो है मारना पिटाई करना, ये किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो पहलगाम के अंदर एक दर्दनाक वाकया हुआ है, निंदनीय घटना हुई है, पहले तो मैं उस पर अफसोस अपनाता हूं कि आखिरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कब तक निर्दोष लोगों की जो है इस तरीके की शहादत होते रहेगी, चाहे वो आर्मी के जवान हो, हमारे लोकल जम्मू कश्मीर के हो, चाहे हमारे बाहर से आए हुए टूरिस्ट हो, हमारे मेहमान हो। आखिरकार क्यों हमारी सेंटर की सरकार, हमारी मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों इस पे शिकंजा नहीं कसती? क्यों हर बार यही बोला जाता है कि 370 तोड़ दिया है, अब यहाँ पे शांति है, खुशहाली है, बहाली शांति की हो रही है, और यहाँ पे 0% जो है वो मिलिटेंसी आने के कगार पे खड़ी हो चुकी है। तो मुझे बताओ, 0% अगर है तो फिर ये कहां से 100% होगी? क्यों हमारी लोगों की जो है ऐसे जाने जा रही हैं और क्यों ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं? और हाँ, देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर की बात हो, देश के अंदर की बात हो, कि जो गद्दार है देश के, जो वो लोग हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो उनको एक एक इंफॉर्मेशन देते हैं, जो OGW वर्कर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, सबसे पहले आतंकवादियों से उनको मौत के घाट उतारना चाहिए कि जो घर के ही दुश्मन है पहले उनको खत्म करो, और ऐसे कटाणु, ऐसे कीड़ों को खत्म करो जो अंदर से खोखला करते हो। और मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 47 से पहले रहते हैं। जब 1947 की आजादी की लड़ाई लड़ी है तो हमारे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और हमारे यहाँ पे परमाणु, जहां हमारा एटॉमिक बम बनाने वाले अब्दुल कलाम जो थे, वो भी देश के एक राष्ट्रपति रहे हैं, वो एक अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम थे। और जो आपने देखा होगा कि ओवैसी जो काफी बड़ी बड़ी बातें भाजपा के खिलाफ करता है, आज आप उसका बयान सुन सकते हैं कि देश के प्रति कितना प्यार है और देश के प्रति और उन आतंकवादियों के प्रति कितना गुस्सा है उसके अंदर, कि आतंकवादियों को कितनी गालियां दे रहा है। मैंने आज उनको जब सुना तो मुझे लगा ये वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो आर्मी में रह के अपनी जानें, अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, वो भी मुसलमान हैं। मैं नहीं कहता कि सब गलत हैं, सब सही है, लेकिन हर एक जगह पे गलत भी है और सही भी है। और जो गलत है तो उनको आप गुनहगार मानिए, उनको सजा दीजिए, जो गलत नहीं है उनके साथ बेकदरी ना कीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी 26 जानें ज़ाया हुई हैं, मोदी साहब ने पानी बंद किया और जितने भी जो हमारे हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं इनको जो है टाइम दिया कि आप अपने देश जो है वो चले जाओ, लेकिन लोगों का अब ये एक मानना और कहना है कि पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एक बड़ा और एक ठोस स्टेप, यानी कि हमें रिटेलिएशन चाहिए, जवाब में कुछ ऐसा बड़ा करना है। आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो? देखिए, हमें एक साल में 5 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक जो पुलवामा के अंदर हुआ, पहलगाम में हुआ, कुपारा में हुआ, शुपियान में हुआ, कठुआ में हुआ, बसोली में, बिलावर में हुआ, उधमपुर में हुआ, जहां हमारे जम्मू में कहीं हुआ, तो अर्जोरी पुंछ में हुआ, टारगेट किलिंग हुई, आखिर ये सारा उसका हिसाब हमें अब चुकता करना है। अगर अब चुकता ना कर सके तो मुझे बताइए हमें और कितनी जानें गंवाने पड़ेगी। हमने पहले भी बोला था कि इतनी जानें और हम कब तक गंवाते रहेंगे, अब और क्यों गंवाएं। और अगर आपको बाहर के अच्छे अच्छे जो पूरे वर्ल्ड के माने हुए देश हैं, अगर वो आपका साथ दे रहे हैं, तो अब आपको किस बात की चिंता और किस बात का वक्त और किस बात का वेट कर रहे हैं।
और अगर देश का एक एक बच्चा कह रहा है कि आप बदला लीजिए, आप हमारे 26 क्या जो पहले से शहादत पा चुके हैं लोग, उनका बदला लीजिए, उनकी भी आत्माएं आज बोलती हैं कि आखिर कब वो कौन सा दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री इजाजत दीजिए, हम बॉर्डर के पार जाएंगे और अपना हिंदुस्तान का झंडा जो है वहां लहराएंगे। देखिए, लोगों के अंदर जितना रोष है, जितना गुस्सा आक्रोश है, उससे डबल हमारे आर्मी के वीर जवानों को है, हमारे पुलिस के एसओजी वालों को है, हमारे सीआरपीएफ वालों को, बीएसएफ वालों को है। उनके अंदर इतना रोष है कि आखिरकार एक बार उनको ऑर्डर दिया जाए तो घर घुस के जो है उनके आतंकवादी गतिविधियां, जो उनके अड्डे जो है वो खत्म किए जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर प्रेम भावना, भाईचारा खत्म ना करें, उसको कायम रखें। ये नहीं जैसे हम सुन रहे हैं कि बाहर लोगों को मारा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, ऐसा ना करें। ये हिंदुस्तान है, इसको गुलदस्ते की तरह रखें। जो गलत है, जो कांटे बोने वाला जो फूल है, उसको खत्म कीजिए, बाकी वाले को प्यार से, भावना से रहिए। हर एक के अंदर जज्बात हैं, उस जज्बात को काबू में रखिए और आने वाले वक्त में हमें कार्रवाई चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो भाजपा के खिलाफ हम रोडों पे प्रदर्शन करेंगे कि देश के अंदर सरकार भाजपा की है और बात करते हैं आतंकवाद खत्म करने की। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। अगर वो करेंगे तो मैं भाजपा को, देश के प्रधानमंत्री को सल्यूट करूंगा और तहे दिल से खुशियां मनाऊंगा जिस दिन उनकी 500, 600, 1000 लोग जो है उनकी गर्दनें काट के पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर पे घुसेड़ के मार गए हमारे आर्मी के जवान। उस दिन सल्यूट और खुशियों से हम जो है वो दिन मनाएंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना कि आवाम भी, जनता भी ये कह रही है कि हमें रिटेलिएशन चाहिए, बदला चाहिए। हमारी 26 से ज्यादा जानें जो है वो जया हुई हैं और अब जो है इनकी तरफ से ये कहा गया कि भाजपा अगर ये बड़ा स्टेप उठाती है तो प्रधानमंत्री को मैं सल्यूट करूंगा। इससे पहले भी करता हूं, लेकिन इस बार मेरे दिल से जो है वो सल्यूट निकलेगा, क्योंकि बदला हमें चाहिए। हर बार पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है पूरे जम्मू के अंदर, चाहे कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ डोडा की बात करें, ये छोटी छोटी जो है नापाक हरकतें करता है। इससे सिर्फ जो है हमारा देश जो है सबक सिखा सकता है। हमारे पास पावर है, हमारे पास इस समय हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जुड़ी है और यही चाह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।